अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आज़ाद। आज हम एक ख़बर पे बात करेंगे। अगर आप जानते हो डॉक्टर मुबशर अहमद साहब, जिनका नाम उन अक्यूज्ड में आया था जिन्होंने जमात अहमदिया के चौथे खलीफा मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब की ग्रैंड डॉटर के साथ रेप किया था, तो उन रेप करने वालों में एक नाम जो था वो डॉक्टर मुबशर साहब का भी था, और जिन्हें साहबजादा मिर्ज़ा मुबशर अहमद के नाम से भी जाना जाता है, जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर थे फजले उमर हस्पताल के। तो वो चंद रोज पहले इंतकाल फरमा गए, और सोशल मीडिया पर बहुत जोरों जोश से अहमदिया कल्ट के जो सोशल मीडिया पर करिंदे पाए जाते हैं वो उनकी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। मगर खैर, डॉक्टर मुबशर साहब को जिस नज़र से हम जानते हैं वो उसी अक्यूज में आते हैं जो कि निदुल नसर के रेप केस में शामिल थे, और देखने में ऐसा ही लग रहा है कि ये वो हड्डी है जो जमात अहमदिया ना निगल सकती थी ना उगल सकती थी। तो आज उनकी शान में कसीदे पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं। तो ये सिर्फ इसलिए इनके जो नबी थे उनकी नस्ल के थे, वो शहजादे साहबजादे हैं, तो उनकी शान में नज़में गाएंगे चाहे वो अपनी बच्चियों के रेप करते हों। तो इंतहाई शर्म की बात है इस जमात अहमदिया के लिए। और जो इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ बहिश्ती मकबरे का, एक इंसानों को बनाया हुआ बहिश्ती मकबरा, तो इन्होंने बड़ी शान के साथ अपने शहजादा साहब को वहां पे दफनाया जाकर। तो मेरी नजर में ये, अगर ये कहते नहीं दफनाएंगे वहां पर, वो भी बदनामी, दफनाएंगे तो वो भी बदनामी। तो ये एक पॉलिटिकली एक फैसला था इनका कि इन्होंने उन्हें वहां पे दफनाया जाके। अब मजीद इस पे हम क्या बात करें, ये इसके मतलब इतनी डिबेट्स हो चुकी हैं। एक मजलूम औरत की बात नहीं सुनी गई, उसके साथ जुल्म किया गया। तो इन बैसाखियों के जरिए ये जमात जो है थोड़ी बहुत चलती है। पहले तो उस औरत की आवाज़ छुपाने के लिए इन्होंने वो सब सबूत मिटाए जहां से वो अपने आप को कुछ साबित कर पाती, और अब अपनी इज्जत को छुपाने के लिए ऐसे लोगों को भेजती मकबरे में भी ये दफनाते हैं जो कि मजलूम लड़कियों के रेप करते हैं, और फिर उनकी शान में कसीदे भी गाते हैं। तो शर्म आनी चाहिए इस जमात की इंतजामिया को भी और इस जमात के अफराद को भी जो ये सब कुछ झेल रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम। तो जो औरत खुद अपने ऊपर बोतान लगा रही है वो कोई वजह तो बयान कर रही है। अगर वो साबित कर दे तो जिस तरह भी साबित करे उसको सुनना पड़ेगा, क्योंकि अपने खिलाफ कोई ऐसा गंदा इल्जाम नहीं लगा सकता। मैंने एविडेंस दे दिए, वो आप माने ना माने, वो एविडेंस कॉन्क्रीट है कि ये लफ्यात बातें वो कर रहे हैं, चाहे मैंने इनिशिएट किया। और आपको एक 70 साल के आप हजरत साहब एक तजुर्बा मतलब वाले आदमी है, खिलाफत को एक तरफ करें। ठीक, बता रहा हूँ कि तुम अभी बच्चा हो, इसलिए मेरे तजुर्बे से फायदा उठा लो और इस किस्म की बातें छोड़ दो। नहीं, आपको है कि मेरा घर बच जाए, आपको अपनी घर पे एक तलवार लटकी हुई है ना, ये आपको असर। मेरा घर पे कोई पैसा नहीं, आदमी घर बसाने का करता है जब कमजोर हो। मैं तो कमजोर कोई नहीं किसी मामले में। हाँ, तो ये इससे आप दूसरों को बुली करते हैं कि चुप रहो, और मुझे नहीं आप बुली करेंगे। हाँ, आप तो बुली है। मैं तुम्हें एक नेक मशवरा दे रहा हूँ, फिर आपकी नेकी पे अल्लाह रहम करे, अगर ये नेकी है। हाँ, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि नहीं, हाँ, वापस इन्वेस्टिगेशन पे बाबा को लिखना कि खनौर ने जो भी आपने वर्ड यूज किए वो इल्जाम लगाए हैं, दैट्स जस्ट अ स्टेटमेंट, दैट्स नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। मुझे खुदा की कसम खाएं कि जब बाबा की बात आई शुरू थी आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था, खुदा की कसम खाएं। उस वक्त ही कर देना था, वो मैंने किया। और जब तुमने मुझे मजीद तफसीलात देनी है, मैंने मजीद चचा मुबशर को कब सवाल किया? चचा मुबशर को नहीं, तो ये सारा इन्वेस्टिगेशन शुरू हुए जब ये लफंगा बीच में आया है। आदमी के हाथ में कोई बात होती है तो आगे बात चलाता है। तो आपने एक हजरत साहब, आपने एक दफा मुझे नहीं पूछा मेरी एविडेंस। मैं कह रही हूँ खतों में एविडेंस है, फिर भी नहीं पूछा, फिर मैंने आपके ऊपर ठोसे हैं मेरी एविडेंस। मैं पहले इसलिए एक तरह के हाथ में बात नहीं की। दूसरी बात यह है कि फाशी अगर दब रही थी तो दबने देना चाहिए थी। नहीं, और दूसरी बात आपने कहा था कि निदा मैं एक लफ्ज नहीं तुम्हारे खिलाफ सुनने में नहीं किया। ये सारे दावे जो थे वो किधर चले गए? फपरे थे। अच्छा, हाँ, नहीं, इसके फपरे थे, फपर अपनी आपकी तरफ से। हाँ, जो एक लड़की के साथ जो जुल्म हो चुके, जो बात कर रहा था, वो जो कर रहा था, माँ ने भी नहीं हिफाजत की, और जिसको
वैसे ट्रस्ट इश्यूज हैं और फिर आप उसको ऐसे थक्के मार रहे हैं। ये आपको बहुत फख्र हो रहा है इस बात पे मेरे साथ ये सलूक करके? आपकी ज़मीर आपको ये इजाजत दे रही है कि मजलूम के साथ आप ये कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मुझे कोई फख्र नहीं हो रहा, लेकिन मैं जो अपनी अगर कर सकता हूँ वो तो मैं कर रहा हूँ। साहब मुझे नहीं पता आप क्यों फंसे हुए किस चुंगल में, मगर मैं बहुत शिद्दत से आपके लिए दुआ करूंगी। जो तुम्हारी बात में चलता रहे वो सही अकलमंद है, जो तुम्हारी बात नहीं, मैं मेरे हकूक के लिए फाइट कर रही हूँ, वो मेरा हक है, जो वो आप भी नहीं छीन सकते। जो अल्लाह ने मुझे हक दिया है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी दिया है, कानून ने दी है और दीन ने मुझे दिया है, वो आप मेरे हाथों से नहीं छीन सकते। और अगर आप चाहते हैं कि मैं खामोश हूं तो मुझे गिच्ची से पकड़ें और गन लें और मेरी कनपट्टी पे मार दें। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये नहीं, मगर यही होता है, या दुबई में सेटअप दे देते लोगों को उस्माबाजी की तरह, या ऐसे चुप करवाते हैं जैसे मैं आपको नहीं पता आप किससे अंडर एस्टिमेट मुझे कर रहे हैं। हाँ, अच्छा। मैं किसी सूरत पे आपका काम, जिस गद्दी में आप बैठे हुए हैं, आपका काम है उसमें इंसाफ दिलाना। हाँ, और चचा बशर के वो जो सारे वो, अच्छा दूसरी बात ये है कि इतनी सख्तियां डंडे लगा रहे हैं और जिसको डंडा उसको डंडा, मुझे धमकियां दे दी गर्मियों में। मैंने कहा ट्विटर का मैंने सिर्फ ऑब्जर्व कर लिया, मैंने कोई पार्टिसिपेशन नहीं करना। तो आपने कहा था अगर तुम अपना वक्त काम में रखना चाहती हो तो कर लो सोशल मीडिया अकाउंट्स, वरना नहीं। बाबा जो भौंकी जा रहे हैं ट्विटर पे, उनको क्यों नहीं डंडा मारते? नहीं, आप देखिए एक और इनकंसिस्टेंसी आ गई है। जब मैंने ये पहले जिक्र किया था, आपने कहा था मैं सारों को कह चुका हूं, वो मेरी बात नहीं मान रहा, मैं क्या करूं? अब एक और इनकंसिस्टेंसी आ गई है, कम से कम कंसिस्टेंट तो रहे हजरत साहब। हाँ, और दूसरी बात है कि आप कह रहे थे ये जो बचपन के अपॉस्ट्रफीज कोट एंड कोट, जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, जब कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही होती है, इतना तो लीगलिटीज मुझे भी पता है कि प्रोसिक्यूशन को विटनेस लिस्ट दिया जाता है और डिफेंस को विटनेस लिस्ट दिया जाता है। तो आप मुझे क्यों नहीं बता रहे कि कौन मेरे बारे में कौन बोल रहा है? नहीं, ये तो उम्मीद है बचपन दोस्तों की होती है, सुन लेता है इंसान। नहीं, कौन है वो बचपन के दोस्त? वही हो। हाँ, एग्जैक्टली। आप ये केस फेयरली चला रही नहीं है, कोई दुनिया में नहीं मानेगा। प्लीज अपनी इज्जत बचाएं हजरत साहब। हाँ, अच्छा, बहरहाल ये ऐसे नहीं होता, विटनेस लिस्ट दिए जाते हैं और ये इन्वेस्टिगेशन जो आप चला रहे हैं, जो महमूद खोता शाह जो है उसके वजह से जो आप चेंज हुए हैं, आप एक बंदे की वजह से आपने सारी जमात, हमारे 130 साल का मेहनत दाव पे लगाया है। क्यों दाव पे लगाया है? हसन मुस्मात, हाँ, ये जो मुझे उस वक्त पिछली दफा भी कहते चाहत को कुछ नहीं हो सकता। हज़रत मुस्मात अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे पैगाम क़यामत तक है, अगर जमात तकवे की राहों पे रहे तो बच जाएगा, वरना नहीं बचेगा, फिर अल्लाह जमात को भी खत्म कर लेगी। पैगाम मेरा क़यामत तक रहेगा। ठीक है, अभी पेशगोई पूरी हो रही है, नहाई छुपी हुई बात वाली। हाँ, तो इस वक्त एज वी स्पीक ये जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है, हज़रत मुस्मात अलैहिस्सलाम की 1907 की पेशगोई पूरी हो रही है इस वक्त। क्यों? अगर इससे नहाई छुपी हुई बात है हज़रत साहब, तो फिर मैं कहती हूँ क़यामत आ गई हमारे ऊपर। उस इल्हाम का आपके नजदीक उस इल्हाम का क्या मतलब है? भेजा था ना मैंने आपको भेजा था इल्हाम, नहाई छुपी हुई बात। नहीं, फिर इससे क्या नवाब मोहम्मद अली खान और हज़रत मुस्मात अलैहिस्सलाम की औलाद में क्या है और नहाई छुपी हुई बात? ऐसा मसला नहीं, वो पता लग चुकी हुई है क्या छुपी बात। क्या छुपी हुई बात है? फिर इससे भी ज्यादा छुपी हुई
अच्छा ठीक है। बहरहाल और वो जो मैंने हदीस भेजी थी कि मैं अपनी जात का कसम खाता हूँ, अंदर के लोग अब उठ रहे हैं। ये कोई मैं कैसे आपको कैसे, आपको कोई हमदर्दी है मेरे साथ? हाँ, अंदर के लोग, मैं सच के लिए खातिर मैं जंग लड़ रही हूँ इस वक्त। देखे अकेली लड़की, मैं मुनाफिकत नहीं कर सकती। अंदर के लोग उठ रहे हैं, वो दुश्मनी के लिए उठ रहे हैं, सच नहीं, उस हदीस में लिखा है कि ये जो बैरिया बने हुए हैं, जो भी वुल्स कन के आते हैं और बड़े मीठे बने होते हैं, फिर अंदर के लोग उठेंगे उनको जाहिर करने के लिए। अच्छा हाँ चलो, हाँ अल्लाह करे तो सारे जाहिर हो जाए। हाँ, तो जाहिर शुरू हो गया। दूसरा आप ये अच्छा, आपने चाचा फूरी से कोई बात की, कन्फ्रंट किए उनकी जो फ्लर्टेशंस थे बड़े मुनासिब किस्म के? कोई नहीं किया? फिर ये ठीक है वो, मगर उनकी बातें थी काफी गलत। अच्छा ठीक है, गलत थी, तुमने खुद ही कह दिया था, वो तो बात नहीं थी 2018। हाँ मगर ठीक है वो तो मैं वैसे ही क्वेश्चन था। ठीक है, बहरहाल जो चचा बशीर ने कुछ जवाब दिया आपको? जो हमको पता है मैंने तुम्हारे सारा मैसेज को भेजे हुए हैं, जो जवाब पहुंचाएंगे तो जवाब अभी पहुंची नहीं, पैदल जा रहे हैं। मैंने टेक्स्ट नहीं किया, टीएस नहीं किया, मैंने महबूब तरीके से भेजा है, उसमें 5-6 दिन लगते हैं जिस तरीके से मैंने भेजा है। अच्छा, और बाबा ने कोई जवाब दिया? बाबा ने जवाब दिया, बाबा हर बात का जनाई करते हैं और आपने बिलीव कर लिया? मैं बिलीव नहीं करता, मैं तो उसकी पे रखता हूँ जो हदीस में मुझे नजर आएगी। नहीं मगर अच्छा ठीक है, मगर वो चाहे सही हो या गलत हो, झूठी गवाही तो उसके साथ गुनाह उसके साथ। और झूठी गवाही जो ये लोग भी ले चुके हैं, जो मानते हैं, वो भी उनके आगे आएंगी इंशाल्लाह। हाँ, मैं तो बिल्कुल नहीं घबराई हुई। ये जो आप इतने घबराए हुए हैं, आप इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि आपको पता है निदा सच बोल रही है और ये सारे लफंगों ने मेरे कमर में छुरियां मार दी हैं।